आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे बपतिस्मे के विषय में। बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में बपतिस्मे का महत्व क्या है? बपतिस्मा क्या चीज़ है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से मत्ती 28 अध्याय का जब हम देखते हैं, 18 अध्याय से जब हम देखते हैं, आयत से 28 का 18 आयत से जब हम देखते हैं, इसमें लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो सबसे पहले तो बपतिस्मा इधर प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए बपतिस्मा अति अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने इधर बपतिस्मे के विषय में कहा, लिखा है, सारे जगत में जाओ, सारे लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो और क्या करो? मेरा चेला बनाओ। और लिखा है, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और सब बातें, वो सब बातें जो मैंने आज्ञा दी हैं, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, उन्हें मानना सिखाओ। तो खाली यीशु पर विश्वास करना काफ़ी नहीं है, बपतिस्मा अति अनिवार्य है। और उसके साथ साथ बपतिस्मा लेने के बाद लिखा है, वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। तो विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, वचन को सीखना, यीशु की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को, उसको सीखना, और सीखना ही नहीं, उसको मानना भी है। तो हमने देखना यीशु मसीह का इधर क्या है, महा आदेश है, हर एक विश्वासी के लिए आज्ञा है परमेश्वर की। नहीं केवल विश्वास करना, बल्कि क्या भी करना, बपतिस्मा लेना। तो फिलहाल हम बपतिस्मे के विषय में देख रहे हैं। वो बातें दूसरी बात, इसे इधर तीन बातें हैं, इधर तीन बातें हैं। बपतिस्मा लेना और चेला बनाना और बपतिस्मा लेना और सब बातें सिखाना और मानना सिखाना। तो वो अलग बात है, वो बाद में हम फिर कभी देखेंगे इसमें। तो फिलहाल हम बपतिस्मा देखें। तो सबसे पहले हमने देखा बपतिस्मा क्या है, परमेश्वर का महा आदेश है, यीशु मसीह की आज्ञा है। हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को बपतिस्मा लेना अति अनिवार्य है। इसको मरकुस में प्रभु यीशु किस तरीके से बताता है, मरकुस 16 अध्याय में से जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 16 का 15 से जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें प्रभु यीशु क्या कह रहा है। जब यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, हर एक व्यक्ति के लिए उसने दंड उठाया है। हर एक व्यक्ति, जितने भी इस पृथ्वी में लोग हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी देश के, धरती के कोई से भी कोने में रहते हों, उन सब के लिए यीशु मसीह ने अपना खून दिया, अपना प्राण दिया, उसका बलिदान सारे जगत के लिए था। इसलिए प्रभु आदेश दे रहा, सारे जगत में जाओ। चेलों को किसी एक कोने में उसने एक देश में रखा नहीं है, बल्कि उसने सारे जगत में। यीशु का चेला थोमा हमारे हिंदुस्तान में भी आया। तो यीशु ने सारे जगत के लिए, इसलिए यीशु ने उधर जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले, प्रेरितों के काम 1 अध्याय में हम कल भी देख रहे थे, यीशु मसीह उनको जब पहाड़ पर ले गया और उधर से जब उठाया जा रहा था, तो यीशु ने उनको कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा स्वर्ग से ना पाओ, उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो तेरे, प्रार्थना में उन्होंने 10 दिन बिताया। लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा, जब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम क्या होगे, मेरे गवाह होगे। पहले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। तो हमने समझना है, यीशु मसीह का आदेश है, महा आज्ञा है, ये हर एक विश्वासी ने बपतिस्मा लेना है, यीशु की आज्ञाओं को मानना है। और इधर हम देखते हैं, मरकुस जब 16 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा,
तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु कह रहा है तुम सारी सृष्टि में, सारे जगत में जाकर सब लोगों को सुसमाचार जब बताओ, और जो कोई विश्वास करे, और विश्वास करना काफी नहीं है, और बपतिस्मा ले। तो दो बातें हैं, विश्वास करना और बपतिस्मा लेना। जो कोई विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का, केवल उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। या जो विश्वास खाली करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा, उसके ऊपर भी क्या है, दंड की आज्ञा है। तो विश्वास किया है, अगर आपने इस वचन को सुनने वाले हैं, तो आपके लिए बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है। आपके विश्वासी होने का पहला कदम ही क्या है, बपतिस्मा है। तो आपने समझना, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आपके बच्चों ने नहीं लिया, तो आपके बच्चों को भी सुनने के लिए ये दें, ताकि वो भी क्या करें, क्योंकि वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है। आज ही क्यों, कल क्यों नहीं? क्योंकि कल कोई पता नहीं आप जिंदा रहें या ना रहें। इस कोरोना में कितने लाखों लोग मर गए, इसलिए उद्धार का दिन बाइबल में लिखा है, आज ही उद्धार का दिन है। कल के विषय में कोई पता नहीं। आज अगर यीशु आ गया तो कल मौका नहीं है। तो इसलिए आज ही उद्धार का दिन है, आज ही विश्वास कर कर बपतिस्मा लेने का दिन है। तो हम देखेंगे बपतिस्मा कब ले सकते हैं, बपतिस्मा कौन ले सकते हैं, बपतिस्मा क्या है। इन बातों को इन दिनों हम क्या करेंगे, क्रम से सीखेंगे। तो इसलिए हमने देखना है, क्योंकि बपतिस्मा क्या भी है। आज बहुत सारे ईसाई लोग क्या भी करते हैं, जैसे रोमन कैथोलिक लोग हैं, वो छिड़क कर बपतिस्मा देते हैं, या वो भी बपतिस्मा देते हैं, यीशु के नाम में भी बपतिस्मा देते हैं, या और भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं। हर एक धर्म में कोई अगर शामिल होता है, उनके धर्म में, उनके समाज में, तो एक संस्कार होता है या एक रिवाज होता है। जैसे पंडित लोग मुंडन करते हैं, बौद्ध धर्म में कुछ अलग होता है, ईसाई धर्म में क्या करते हैं, वो भी बपतिस्मा लेते हैं, कोई छिड़क के लेता है और कोई डुबा कर भी लेता है, कोई यीशु के नाम में भी। परंतु ये कुछ ऐसा नहीं है। ये बपतिस्मा किसी धर्म से, किसी धर्म में शामिल होने के या किसी ग्रुप में शामिल होना नहीं है। वास्तव में ये कुछ और चीज है। यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह का किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो बपतिस्मा किसी धर्म से नहीं जोड़कर देखना, बपतिस्मा अलग चीज है। लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा। इसलिए हमें बपतिस्मे के विषय में जानकारी होना अति जरूरी है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको भी मालूम होना चाहिए, और जिन्होंने नहीं लिया अभी तक उनको भी मालूम होना चाहिए मैंने बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कब लेना है, बपतिस्मे का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बपतिस्मे के विषय में सीख रहे हैं। तो ये कोई क्रिया नहीं है, ये कोई संस्कार नहीं है मसीहत में शामिल होने के लिए, परंतु बपतिस्मा अति अनिवार्य है। तो इसलिए हम इसके विषय में सीखेंगे। और ये बपतिस्मा है क्या, ये कोई पानी में छिड़क कर देना नहीं है। ये पानी में डुबाया जाता है एक व्यक्ति को, ठीक है ना, डुबा देना एक व्यक्ति को। किसी चीज को जैसे पानी में दफन कर देते हैं, डुबा देते हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति को पानी के अंदर डुबा देना। जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो नहर के अंदर जाकर डूब कर बपतिस्मा लिया, मत्ती 3:16 में हम जब पढ़ते हैं। और यूहन्ना प्रेरितों के काम 18:38 पढ़े, उसमें खोजा ने भी नदी में उतर कर क्या किया, बपतिस्मा ने, डूब कर बपतिस्मा। और दूसरी बात, बपतिस्मा यीशु नाम से नहीं है ना, बपतिस्मा छिड़की का बपतिस्मा है, छिड़क कर, बल्कि डूब कर है। और दूसरा बपतिस्मा यीशु नाम से भी नहीं है, बल्कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, वो ही बपतिस्मा क्या होगा, स्वीकार्य होगा। तो इसलिए हमने उस चीज को समझना है। तो बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा कौन ले सकता है, ये आई बात। अब असली बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है, इसमें अलग अलग काफ़ी पॉइंट हैं, उसको हम क्रम से सीखेंगे। बपतिस्मा कौन ले सकता है। पहली बात हमने देखा बपतिस्मा क्या है,
बपतिस्मा डुबाना है, पानी में डूब कर बपतिस्मा लेना है, छिड़की का बपतिस्मा नहीं है। दूसरा, बपतिस्मा यीशु नाम से नहीं है बल्कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है, बपतिस्मा उद्धार से जुड़ा है, बपतिस्मा विश्वास से जुड़ा है। जिसने विश्वास किया, हमने मरकुस में पढ़ा, जो विश्वास करे, पहले जिसने विश्वास किया उसके लिए बपतिस्मा है, बिना विश्वास करने वाले के लिए बपतिस्मा नहीं है। तो जो विश्वास करता है, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु कर स्वीकार करता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेता है, जो विश्वास करता है यीशु मेरे पापों के लिए मरा, ये उसके लिए है बपतिस्मा। और जब ये क्रिया लिखा तो वो क्या होगा, उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है, ये है विषय। तो इधर हम देखते हैं, सबसे पहली बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है, जो विश्वास करेगा तो वो बपतिस्मा लेगा। और बपतिस्मा जो मन फिराएगा, जो क्या करेगा, मन फिराएगा। मन फिराव के विषय में मैंने अपने चैनल पे, ये जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैंने इस पे इसमें मन फिराव के विषय में बहुत कुछ सिखाया है। आप पीछे जाकर उसको सीख सकते हैं, मन फिराव क्या है उसके विषय में सिखाया है। फिर उसमें अगली बात सिखाई, मन फिराव की ज़रूरत किसे है और क्यों है। उसमें हमने काफ़ी बातें सीखी। ये मन क्या है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन में असाध्य रोग लगा है, इस मन पर प्रभु को भरोसा नहीं है, इस मन में से अशुद्धता, बहुत सारी बातें हैं और भी हम आने वाले दिनों में सीखेंगे इसमें। तो मन फिराव की ज़रूरत क्यों है, तो इसीलिए दूसरी बात हम देख रहे हैं, पहले हमने उसमें सिखा रखा है मैंने मन फिराव क्या है, फिर मन फिराव की ज़रूरत क्यों और किसे है, और फिर तीसरी बात हमने देखी, बाइबल मन फिराव को महत्व क्यों देती है, ये बाइबल में मन फिराव को महत्व क्यों है। और फिर हमने चौथी बात उसमें सीख रखी, मन फिराव का स्वभाव क्या है, मन फिराव वास्तव में है क्या, उसमें सीख रखा। फिर पांचवी बात उसमें सीख रखी, मन फिराव कैसे आता है। कैसे आता है का मतलब, ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर मन फिराव का अवसर दे रहा है, मन दे रहा है, मौका दे रहा है, एक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा है ताकि वो क्या करे, मन फिराए। परमेश्वर कोई ऐसा काम मनुष्य करने के लिए नहीं बोल रहा जो इंसान से किया नहीं जाता। परमेश्वर वो ही काम करने के लिए बोल रहा है जो इंसान बड़े आराम से क्या कर सकता है। तो इसलिए मन फिराव कैसे आता है वो भी हमने सीखा। ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर ही मन फिराव का अवसर और सौभाग्य देता है। और अगली बात हमने सीखी, मन फिराए जीवनों के बारे में प्रमाण भी देखे हमने, जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखा, जकई के बारे में देखा, ऐसे कर कर हमने कुछ जीवनों के बारे में देखा है कि मन फिराव का प्रमाण क्या है। उसको, और उसके अलावा एक और भी देखा था कि मन फिराव का प्रभाव क्या है, स्वभाव क्या है। ये मन फिराव का असर कहाँ कहाँ आता है, एक व्यक्ति की सोच में असर आता है, एक व्यक्ति के इच्छा शक्ति में और उसकी भावनाओं में भी दिखता है। इसलिए हमने उसके विषय में सीखा है, मन फिराव क्या है, परिवर्तन क्या है, नया जन्म क्या है, नई सृष्टि क्या है, वो सारी बातें पीछे हमने सीखी हैं। तो आप उसको सीख सकते हैं, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है, जो मन फिराता है। बिना मन फिराए बपतिस्मे का कोई अर्थ नहीं बनता। तो मन फिराए, तो इसलिए अगर हम उसमें देखेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 8 वचन हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें पतरस यहूदियों को जब प्रचार कर रहा है तो वो क्या कह रहा है, यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है। यीशु मसीह ही प्रभु और उद्धार करता है। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाकर प्रमाणित कर दिया, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो ही, उसी को परमेश्वर ने क्या किया, मरे हुए। जब पतरस ऐसे यहूदी समाज में खड़ा होकर प्रचार करता था, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। 37 वचन से मैं पढ़ता हूँ, 2:37 लिखा, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में क्या करे, बपतिस्मा ले,
तो तुम क्या पाओगे? वो जीवन पाओगे, वो पवित्र आत्मा का दान पाओगे, वो आनंद पाओगे, वो खुशी पाओगे। तो इसलिए मन फिराव अति अनिवार्य है। बिना मन फिराव के बपतिस्मे का कोई मतलब ही नहीं है। और मन फिराव हमने देखा, मन फिराव क्या है, मन फिराव की जरूरत एक व्यक्ति को क्यों है, उसमें हमने देखा है। तो सबसे पहले मन फिरा, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जिसने क्या किया है? मन फिराया है अपने पापों से, जिसने मन फिराया है। मन फिराने का मतलब है, जैसे आप एक साइड में चल रहे थे, जिस साइड में आपका चेहरा था उस साइड में अभी आपकी पीठ आनी है, और जिस साइड में आपकी पीठ थी उस साइड में आपका चेहरा आना है। एकदम फिरना, मुड़ना है, मन फिरा लेना है, पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर मुड़ना, यीशु मसीह की ओर मुड़ना। जिधर आप, जिस रास्ते से आप जा रहे थे उस रास्ते से मुड़ जाना, एकदम 180 डिग्री पर मुड़ना, 180 डिग्री पर मुड़ना एकदम। यानी कि जिधर आपका चेहरा था उधर आपकी पीठ होनी है, और रास्ता बिल्कुल क्या हो गया? आपने छोड़ दिया अपनी मनमर्जी का मार्ग, अपने पाप का मार्ग। इंसान उत्पत्ति से ही अदेन की वाटिका से इंसान निकला और परमेश्वर की इच्छा के विपरीत ये भटक गया, अपना अपना मार्ग लिया। लिखा सब में, हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर लादा गया। लिखा जब हम सब भटके हुए थे भेड़ों की नाई, और वो चरवाहा बनकर हमें ढूंढ कर आया। इसीलिए अपने मार्ग को छोड़कर पाप की ओर से यीशु की ओर मुड़ना है मन फिराव। उसमें आप बाद में उसको और अच्छे से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो समझ, पहली बात जो मन, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जिसने क्या किया है? मन फिरा है। और दूसरी बात, मन फिराव में क्या भी है? उसमें दूसरी बात हम देखते हैं, कौन बपतिस्मा ले सकता है? तीसरी बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो नया जन्म पाएगा। एक निकोदेमुस था, यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने से कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज्य में। फिर 5 में लिखता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से नए जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस एक धर्मी व्यक्ति था, वचन को मानने वाला व्यक्ति है, यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, परंतु यीशु ने उसको कहा भाई ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, खाली विश्वास करना काफ़ी नहीं है, तुझे क्या भी करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। तो मन फिराव, नई सृष्टि, नया जन्म, परिवर्तन, इस विषय को हमने सीख लिया है, तो इसलिए मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो विश्वास करे। दूसरी बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो मन फिराएगा। तीसरी बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो नया जन्म पाएगा, नए सिरे से जन्म, एक नई जिंदगी की शुरुआत, वही बपतिस्मा ले सकता है। और चौथी बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो अपने पापों के लिए मर गया। मरे हुए व्यक्ति को ही दफन किया जाता है, जैसे जिंदा व्यक्ति को कभी दफन नहीं किया जाता। जब व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। अगर एक व्यक्ति बीमार भी है, उसकी नस में अभी श्वास चल रहा है, उसकी पल्स चल रही है, तो भी उसको दफन नहीं किया जाता। जब वो बिल्कुल डेड हो जाता है ना, तब एक व्यक्ति को दफनाया जाता है। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति पाप के लिए मर जाता है और तब उसको वो बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मे का मतलब है पानी की कब्र के अंदर क्या करना है? दफन करना है, दफनाया जाना है। पानी के अंदर जाता है एक व्यक्ति, और दूसरी बात वो पानी में से बाहर आता है। अब जो बाहर आया है ना, अब ये नई सृष्टि है, अब इसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, अब ये मसीह का है, अब ये नए जीवन की चाल चलेगा। तो पानी के अंदर जाना एक बात है और पानी के बाहर आना एक बात, दो बात है। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो क्या हो गया? पाप के लिए मर गया। जब हम रोमियो 6 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें से हम जल्दी से पढ़ेंगे रोमी 6 अध्याय, और हम कल इस विषय में आगे और सीखेंगे, आज हम ज़्यादा नहीं सीखेंगे। तो इसमें 6 अध्याय हम पढ़ सकते हैं। 6 अध्याय का 1 से लेकर और हम 11 तक पढ़ेंगे। इसमें बपतिस्मे का विषय दिया गया है। तो इसमें लिखा है
1 से मैं पढ़ता हूँ 6 का। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो बपतिस्मे के बाद एक नए जीवन की चाल है। परंतु बपतिस्मा ले कौन सकता है? जो पाप के लिए क्या हो गया? मर गया। और मरेगा कैसे एक व्यक्ति? जो व्यक्ति विश्वास करता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा, यीशु मेरे लिए मरा है। तो आगे हम देखेंगे, इसमें भी देखेंगे आगे कि यीशु मसीह के साथ हम सब, हर एक विश्वास करने वाला यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस भी कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कैसे चढ़ाया गया? मसीह, एक विश्वास करना है यीशु मसीह के साथ मैं भी क्या हो गया। तो बपतिस्मा क्या भी है? यीशु मसीह के साथ, जैसे यीशु कब्र में रखा गया, ऐसे ही मैं भी जब पानी की कब्र में जा रहा हूँ, मैं भी क्या करूँ? मैं भी प्रभु यीशु मसीह की मौत का क्या हो रहा हूँ? सहभागी हो रहा हूँ। उसके साथ मैं भी क्या हो रहा हूँ? अब मैं भी नए जीवन की, जब यीशु मेरे लिए मरा है अब मैं यीशु के लिए जीऊँगा। तो एक समर्पण भी है बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा एक गहरा विषय है, उद्धार से जुड़ा हुआ विषय है ये। तो इसलिए हमने समझना है। तो इधर लिखा है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं। मसीह के साथ गाड़े गए, यानी कि पानी की कब्र में हम, एक व्यक्ति जो मर चुका है उसको क्या किया जाता है? दफन किया जाता है। जिसके ऊपर दंड की आज्ञा थी, जो पापी था, जो परमेश्वर का बैरी था, वो व्यक्ति क्या हो चुका है? मर चुका है। जो दारू पीने वाला व्यक्ति था, जो बीड़ी पीने वाला व्यक्ति था, जो लड़ने वाला व्यक्ति था, जो झगड़ने वाला व्यक्ति था, जो हमारा जो पुराना व्यक्ति था, वो मर गया। जो पुराना महेंद्र था वो मर गया। और मर गया तो उस मरे हुए व्यक्ति का बपतिस्मा, उसको दफनाया गया पानी की कब्र में। उस चीज को हमने समझना है। इधर लिखा है गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह परमेश्वर पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में अगर मरेंगे, अगर उसमें दफनाए गए, तभी तो हम जी भी उठेंगे। अगर मरेंगे नहीं तो जी उठने का तो मतलब ही नहीं है। नए जीवन की तो चाल की तो मतलब ही नहीं है। तो नए जीवन से पहले मरना जरूरी है। बिना मरे तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर नया जीवन आना है, नया जन्म होना है, अगर नए जीवन की चाल चलनी है, तो सबसे पहले मरना है। और मरना है तो उस मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाने को बोलते हैं बपतिस्मा। तो इस बात को हमने समझना है। प्रार्थना के साथ आप इन विषयों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं समझ में ना आए। हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सारी बातें इसमें से खोल करने सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको इस विषय में सिखाएगा। तो आप प्रार्थना के साथ जब पढ़ेंगे, तो इधर लिखा है 6 में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय है, पक्का है, उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, व्यर्थ हो जाए। इधर लिखा है हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब, जो पाप करने वाला था, वो पुराना मनुष्य तब जिसके ऊपर दंड की आज्ञा थी, उस लिखा है पुराना मनुष्य तब उसके साथ, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। वो मर गया है ताकि पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, व्यर्थ हो जाए। लिखा है और हम आगे को पाप के गुलाम ना रहें। पुराना अगर मरेगा नहीं तो पाप का गुलाम रहेगा, इसलिए पुराने को मरना जरूरी है। ठीक है ना। तो इधर लिखा है ताकि आगे को हम पाप के गुलाम ना रहें। आगे लिखा क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट गया।
अब एक व्यक्ति मर भी जाता है ना, उसके ऊपर कितना भी कर्जा था, समझो कर्जा मुक्त हो गया, अब उसके ऊपर क्या नहीं है क्योंकि मर गया, उसके बही खाते सब क्लोज हो जाते हैं। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति पाप के लिए मर गया तो पाप की प्रभुता उसके ऊपर से खत्म होगी, शैतान की प्रभुता उसके ऊपर से क्या होगी, खत्म होगी। इधर हमने समझना है। तो बपतिस्मा संसार से भी अलग करता है, पाप की दास्तां से छुड़ाता है और शैतान के अधिकार से भी हमें बाहर लेकर आता है। तो उस चीज को हम बाद में सीखेंगे। तो इधर लिखा है आगे को पाप के दास में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। वो अनंत काल में होगा, परंतु बपतिस्मा लेकर भी हम मसीह के साथ जीना क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को हम समझना है। तो लिखा है आगे 9 वचन, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, अब आगे को पाप के लिए तो मरा हुआ, किसके लिए मरा हुआ समझना हमने, पाप के लिए। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं। तो इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। हमने कुछ बातें देखी, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, इसमें हमने 4 बातें देखी। बपतिस्मा जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा ले सकता है। दूसरी बात, जो नया जन्म पाएगा वो बपतिस्मा, जो मन फिराएगा वो बपतिस्मा ले सकता है। फिर जो नया सिरे से जन्म लेगा वो ही बपतिस्मा ले सकता है, क्योंकि ये प्रक्रिया चलती है। मन फिराव की एक प्रक्रिया है, इसमें पूरी प्रक्रिया। मन फिराव में क्या आएगा, न केवल विश्वास है, मन फिराव में परिवर्तन आता है, पश्चाताप आता है, शोक आता है, तो वो सारी बातें हैं। तो इसलिए मन फिराव खाली नहीं है, नया जन्म अति अनिवार्य है। और उसके अलावा अब जो पाप के लिए क्या हो चुका है, मर गया है, वो क्या ले सकता है, बपतिस्मा ले सकता है। कुलूसियों 2:12 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, बाकी फिर हम बाद में सीखें। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। 2:12 इधर लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए। उसी के साथ बपतिस्मे, जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या किए जा रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं। जैसे यीशु कब्र में दफन हुआ तो हम भी उसी के साथ उसकी मृत्यु की समानता में सहभागी हो रहे हैं, यीशु के साथ सहभागी हो रहे हैं। तो लिखा है उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास कर जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और पाप शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे अपराधों को क्षमा किया। तो इधर हम आगे और भी वचन पढ़ सकते हैं। तो इसलिए बपतिस्मा क्या है कर हमने समझना है। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया उन्होंने समझना है। इसमें इन दिनों इस बपतिस्मे के विषय को आपने क्रम से सीखना है। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, और बपतिस्मा कब ले सकता है, और बपतिस्मा कितना अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस विषय को आप वचन से दोबारा प्रार्थना के साथ समझ सकते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, पिछले दिनों से आपने हमें वचनों को सीखने का मौका दिया। समय आया है प्रभु बपतिस्मे के विषय के लिए भी।
प्रार्थना करते हैं प्रत्येक हम सबको जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो भी बपतिस्मे की गंभीरता को समझ सकें, और जिन्होंने नहीं लिया वो भी अति शीघ्र प्रभु अपने जीवन का बहुमूल्य निर्णय ले सकें प्रभु, ताकि आपके राज्य में प्रवेश कर सकें खुदावन, क्योंकि आपकी आमद निकट है खुदावन। इससे पहले मौत आए, इससे पहले प्रभु हमारा जीवन खत्म हो जाए, इससे पहले कि तू बादलों पर आए, बपतिस्मा उससे पहले है खुदावन, उद्धार उससे पहले है प्रभु। इसलिए सबसे पहले जो हमारी ज़िंदगी में जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया प्रभु, उनके लिए सबसे पहला काम मन फिराव, नया जन्म और बपतिस्मा है खुदावन। हर एक जीवन को इन्हीं दिनों बपतिस्मे की गंभीरता को, अपने जीवन की आवश्यकता को पहचानने के लिए मदद कर प्रभु। हर एक व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता उद्धार है, पापों की क्षमा है, स्वर्गीय जीवन है प्रभु। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन की बहुमूल्य है इस ज़रूरत को पहचानने के लिए प्रभु बुद्धि समझ खुल जाए, आप मदद करें। आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।